गैस सी प्रोग्राम्स तो काफी लोग बनाते हैं, लेकिन आज इस वीडियो को जो भी पूरा देखेगा वो अपने सी प्रोग्राम को नजदीक से अच्छे से समझ पाएगा एंड एज अ रिजल्ट लॉजिक को अच्छी तरह से बना पाएगा। इस वीडियो को मिस मत करना। सो गाइस, अभी तक हम लोगों ने जो भी सी प्रोग्रामिंग के बारे में सीखा वो या तो हिस्ट्री थी या इंस्टॉलेशन था या फिर कुछ और इंपॉर्टेंट बातें थी, लेकिन आज से हम स्टार्ट करेंगे वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स जो कि सी प्रोग्राम को बनाते हैं। तो सी प्रोग्राम को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने कुछ टेक्स्ट लिखा। अब वो जो टेक्स्ट था उसमें क्या चीज क्या थी उस बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे। मैं आप लोग को वापस लेकर जाऊंगा अपने विजुअल स्टूडियो कोड आईडी में और वहां ले जाकर मैं आप लोग को बताऊंगा कि जो प्रोग्राम हम लोगों ने लिखा था उसमें क्या चीज का मतलब क्या था। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और आप लोग को समझ में आएगा कि सी प्रोग्राम में क्या चीज क्यों लिखी जाती है। सो गाइस, एक सी प्रोग्राम कॉन्स्टेंट्स, आइडेंटिफायर्स, स्ट्रिंग लिटरल्स, कीवर्ड्स और सिंबल से मिलकर बना होता है। हम लोग इन चीजों को नजदीकी से देखेंगे कि इस वीडियो में कि क्या चीज क्या होती है और सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब बनी थी और इवॉल्व हुई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तो ये सब जो चीजें हैं वो इस तरह क्यों बनाई गई। सो गाइस, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा टोकन्स की। अब सी में जो प्रोग्राम होता है हमारा वो एक इंडिविजुअल टोकन से मिलकर बना होता है। अगर मैं प्रिंट एफ हेलो वर्ड को टोकन्स में तोड़ना चाहूं तो मेरा प्रोग्राम कुछ ऐसा दिखेगा जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं, लेकिन इसकी रिप्रेजेंटेशन को अच्छा करने के लिए हम लोग इस प्रोग्राम को कुछ इस तरह लिखते हैं, यानी कि कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखते हैं, न्यू लाइन को स्किप कर देते हैं। हर स्टेटमेंट का टर्मिनेशन सी प्रोग्रामिंग में एक सेमीकोलन के द्वारा होता है। गाइस, आप लोगों ने जोक्स तो काफी सुने होंगे कि सेमीकोलन भूल गया, सेमीकोलन जो है सबसे बड़ा चोर है, सेमीकोलन प्रोग्रामर का दिमाग खराब करके रखा हुआ है। सो गाइस, सेमीकोलन कुछ नहीं है, एक स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और अगर ये सेमीकोलन आप लोग ने नहीं लगाया आपको आपका प्रोग्राम एरर देगा। आपका कंपाइलर आपको बताएगा भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, कंपाइलर अपने हाथ खड़े कर देगा और आपको बोलेगा कि मुझसे नहीं हो पा रहा है, अब मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल नहीं कर सकता, मैं इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूटेबल नहीं बना सकता, मैं आपके इस कोड का सॉफ्टवेयर नहीं बना सकता क्योंकि मुझे नहीं मालूम ये क्या लिखा हुआ है, सिर्फ एक सेमीकोलन के मिस होने की वजह से। सो गाइस, मैं अब आप लोग को ले जाना चाहूंगा अपने विजुअल स्टूडियो कोड आईडी के अंदर, वहां मैं आप लोग को दिखाऊंगा जो हमने प्रोग्राम लिखा था उसमें क्या चीज क्या होती है, जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स थे उस प्रोग्राम के वो क्या थे। सो गाइस, यहां मैं आ गया हूं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा अब जो मैं आप लोग को बात बता रहा हूं उसको बहुत ही ध्यान से आप लोग सुनना और जैसे जैसे मैं कर रहा हूं आप लोग वैसे वैसे देखना। एक बात और आप लोगों से मैं पूछना चाहूंगा कि क्या आप लोग को इस कोर्स के बाद 1 पेजर पीडीएफ यानी कि 1 पेज की पीडीएफ चाहिए समरी के तौर पे, या फिर क्या आप चाहते हैं कि मैं आप लोग को नोट सप्लाई करना स्टार्ट कर दूं इन वीडियोस के साथ? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आप लोगों ने कहा कि हाँ हमें चाहिए नोट्स, हाँ हमें चाहिए 1 पेजर पीडीएफ इस कोर्स के बाद, तो जरूर मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। इसलिए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना चाहिए कि नहीं चाहिए, सब लोग जरूर बताना, नहीं चाहिए तब भी बताना और चाहिए तब भी बताना। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मैं यहाँ विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर हूँ। यहाँ पर मैं अपना वो पुराना प्रोग्राम खोल लूंगा जो कि मैंने खोला हुआ था। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि मेरी स्क्रीन पर ये बेसिक स्ट्रक्चर मैंने पिछले वीडियो में समझाया था सी प्रोग्राम का। अब हम लोग देखेंगे इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी कि जो टुकड़े हैं, जैसे कि इंट क्या है, इसके बाद ये जो कर्ली ब्रेस है वो क्या है, मेन तो मैंने आप लोगों को बताया ही था, लेकिन ये जो मेन शब्द है वो क्या है, उसको क्या कहते हैं, वो सब चीजें मैं आप लोग को बताऊंगा इस वीडियो में। गाइस, एक सी प्रोग्राम टोकन्स की मदद से बना होता है। जब मैं टोकन्स की बात करता हूं तो उसका मतलब होता है सी प्रोग्राम को बनाने वाले वो टुकड़े जो कि सी प्रोग्राम को बना रहे हैं, उसके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। जैसे कि हम लोगों ने ये प्रोग्राम लिखा था अपने पिछले वीडियो में जिसमें कि हम हेलो वर्ड प्रिंट करते थे स्क्रीन पे, इसको इंडिविजुअल टोकन्स पे अगर मैं तोड़ूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, यानी कि मैंने प्रिंट एफ को अलग कर दिया, ये सिंबल अलग कर दिया, मैंने ये स्ट्रिंग लिटरल अलग कर दिया, फिर उसके बाद सेमीकोलन और ये मैंने अलग कर दिया। मैं इसको कुछ ऐसे भी कर सकता था, तब भी ये जो है जैसे एक्सपेक्टेड था वैसे रन करेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं ये हेलो वर्ड इसने प्रिंट कर दिया है, तो मैंने क्या किया इसको इंडिविजुअल टोकन्स में तोड़ दिया। तो एक टोकन या तो कीवर्ड होगा या आइडेंटिफायर होगा या कांस्टेंट होगा या स्ट्रिंग लिटरल होगा या सिंबल होगा। कीवर्ड क्या होता है? सबसे पहले मैं कीवर्ड की बात करता हूँ। कीवर्ड रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर 32 जनरल पर्पस कीवर्ड होते हैं जो कि आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं। तो ये कीवर्ड सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं, जनरल पर्पस कीवर्ड्स ही होते हैं और ये रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं, यानी कि इन वर्ड्स का आप कांस्टेंट नहीं बना सकते, कोई भी आइडेंटिफायर नहीं बना सकते, वेरिएबल नहीं बना सकते। ये कीवर्ड सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने रिजर्व करके रखे हुए हैं। जैसे कि आप लोग रिटर्न को देख रहे हैं ये कीवर्ड है, इंट को देख रहे हैं ये कीवर्ड है, कैर में लिखता हूं तो वही कीवर्ड है। तो ये जो रिजर्व वर्ड्स हैं वो आप लोग नहीं कर सकते इस्तेमाल अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी भी आइडेंटिफायर को बनाने में, किसी भी कांस्टेंट या वेरिएबल का नाम बनाने में। इसी के साथ अब बात करते हैं कि आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। देखो, आइडेंटिफायर्स हमारे किसी भी वेरिएबल का नाम हो सकता है, किसी भी फंक्शन का नाम
नाम हो सकता है जिससे कि हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें। दैट्स इट। आइडेंटिफायर की जो थ्योरी है इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो नहीं बनाना चाहता था, सिंपल सी चीज़ है। देखो कोई भी नाम जो कि आप किसी वेरिएबल या फंक्शन को देना चाहते हो, जैसे कि आपकी मम्मी आपको रोहन, शुभम या फिर विक्रांत जो भी आपका नाम है उससे पुकारती हैं, उसी तरह हम लोग अपने फंक्शन को, वेरिएबल को और भी हम जो एंटिटीज बनाएंगे जैसे कॉन्स्टेंट्स वगैरह, उसको हम पुकारते हैं आइडेंटिफायर से। अब आइडेंटिफायर में कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, स्मॉल ए टू स्मॉल जेड और उसी के साथ अंडरस्कोर और लेटर्स और नंबर्स भी हो सकते हैं। तो सी क्या अलाउ करता है वेरिएबल्स के नाम में, ये हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। बस आप लोग ये ध्यान रखना कि सी पंक्चुएशन कैरेक्टर्स को अलाउ नहीं करता है। @ डॉलर, %, ये आइडेंटिफायर्स के तौर पे अलाउड नहीं होता है। उसी के साथ साथ आप लोग को बताना चाहूंगा जो ये सी है वो एक केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी कि अगर मैं किसी वेरिएबल का नाम रख देता हूँ कैपिटल H और उसके बाद एक दूसरे वेरिएबल का नाम मैं स्मॉल h रखता हूँ तो वो दोनों अलग अलग माने जाएंगे। इसके बाद हमारे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने यूज किया एक सेमीकोलन। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था पहले ही, सेमीकोलन स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए यूज किया जाता है। अब मैंने इसको इंडिविजुअल टोकन्स में तो तोड़ दिया, लेकिन हम लोग जो है इसको एक लाइन को कॉम्पैक्ट बना के रखते हैं, हम अपने प्रोग्राम को रीडेबल बना के रखते हैं और हम इसको मैनुअली अपने दिमाग के अंदर समझते हैं कि कौन से टोकन क्या है और हम लोग इसको कॉम्पैक्ट करके एक लाइन को, यानी कि सेमीकोलन तक की जो लाइन है उसको हम लोग एक सिंगल लाइन में रखते हैं। यानी कि जो मैंने व्हाइट स्पेसेस और न्यू लाइंस एक्स्ट्रा ऐड किए हैं वो सब मैंने अभी हटा दिए हैं। ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि मेरा प्रोग्राम जो है वो रीडेबल हो जाए। उसी के साथ साथ हमारे प्रोग्राम में कुछ कांस्टेंट है, जैसे कि 0 है, ये कांस्टेंट है। हम आने वाले टाइम में कांस्टेंट कैसे बना सकते हैं वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा। वेरिएबल और कांस्टेंट में क्या डिफरेंस होता है ये भी बताऊंगा। उसी के साथ साथ ये जो हेलो वर्ड था ये स्ट्रिंग लिटरल था, यानी कि एक स्ट्रिंग थी और मैंने जैसे इस पे होवर किया, आप लोग देखिए कह रहा है कैर और उसके बाद इसमें बता रहा है 13 इसकी साइज है और उसी के साथ साथ ये मुझे दिखा रहा है कि क्या वैल्यू है। अब ये किस तरह क्या है इसको हम आगे समझेंगे, आप लोग वन थिंग एट अ टाइम समझिए। उसके बाद हमारे सिंबल्स आते हैं, जैसे मान लो मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ scanf और उसके बाद मान लो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ %d, फिर उसके बाद मैं %a लिखता हूँ मान लो, तो %, मेरा एक सिंबल हो गया। तो ये सारे के सारे सिंबल्स होते हैं, ठीक है। तो हमारा प्रोग्राम बना होता है कीवर्ड, आइडेंटिफायर, कांस्टेंट, स्ट्रिंग, लिटरल और सिंबल से मिलकर। आप लोग इसको कहीं नोट डाउन भी कर सकते हैं, कीवर्ड, आइडेंटिफायर, कांस्टेंट, स्ट्रिंग, लिटरल और सिंबल। उसी के साथ साथ अगर आप लोग नोट डाउन करना चाहते हैं सी के 32 जनरल पर्पस रिजर्व्ड कीवर्ड्स को, तो भी वो मैं आप लोग के लिए अभी स्क्रीन पर लेकर आ गया हूँ। आप लोग इसको कहीं पर लिख सकते हैं, लेकिन आप लोग को इन सबको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग इनको वापस आके रेफर कर सकते हैं, लेकिन आप लोग को पता होना चाहिए कि कौन कौन से वो कीवर्ड्स हैं जो कि सी प्रोग्रामिंग में रिजर्व्ड हैं। अपने पिछले प्रोग्राम में मैंने कुछ टेम्पररी फाइल्स बनाई थी जो कि मैंने आप लोग को ये दिखाने के लिए बनाई थी कि सी प्रोग्राम कैसे काम करता है। मैं उन सबको भी यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मैं वो सब नहीं रखना चाहता यहाँ पर। उसी के साथ साथ मैं EXE भी डिलीट कर देता हूँ अपनी। वापस से हम प्रोग्राम को कंपाइल करके और उसको रन कर लेंगे। एक और चीज़ जो यहाँ पे बताना चाहूँगा वो ये है कि आप लोग अपने प्रोग्राम में व्हाइट स्पेसेस कितनी भी डाल सकते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पर कुछ व्हाइट स्पेस डाल देता हूँ अपने टोकन्स के बीच में, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा। उसी के साथ अगर मैं यहाँ पे 10 स्पेस डाल दूँ और यहाँ पर भी मान लो मैं कुछ 10 स्पेस डाल दूँ और उसके बाद इसको रन करूँ तो ये सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा और एग्जीक्यूट भी हो जाएगा। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने इसको कंपाइल और एग्जीक्यूट कर दिया। एक विजुअल स्टूडियो कोड का फीचर आप लोग को बताता हूँ। मान लो मैं main.c और add.c दोनों साइड बाय साइड खोलना चाहता हूँ, तो आप लोग ये जो बटन है इसको, जो हमारा ये स्प्लिट एडिटर वाला बटन है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं और इससे आपकी स्क्रीन जो है 2 में स्प्लिट हो जाएगी। तो ये आपका इंडिपेंडेंटली चलेगा, इसको आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं आराम से, और ये आपका इंडिपेंडेंटली चलेगा यहाँ पर। और आप जो है इन दोनों के कोड को डीबग कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या चीज़ कहाँ थी मेरे किस कोड में। तो आप लोग यहाँ पर जो है मल्टीपल एडिटर्स खोल सकते हैं एक ही विंडो में। तभी मैं कहता हूँ यार कि एक आईडी का इस्तेमाल करना चाहिए। एक आईडी जो है बहुत ही काम की चीज़ होती है। अभी मैं अपने प्रोग्राम को नॉर्मल स्टेट में ले आऊँगा। एक चीज़ मेंशन करना चाहता हूँ कि कम से कम एक वाइट स्पेस कैरेक्टर होना चाहिए टोकन्स के बीच में। जैसे अगर मैं यहाँ पर रिटर्न 0 ऐसे लिख दूँ तो हमारा जो प्रोग्राम है वो समझ नहीं पाएगा ये रिटर्न अलग है और 0 अलग है, इसलिए वो एरर थ्रो करेगा। मैं आप लोग को दिखाता हूँ, देखो इसने एरर थ्रो कर दिया। तो कम से कम एक वाइट स्पेस कैरेक्टर होना चाहिए रिटर्न और उसके बाद जो वैल्यू रिटर्न हो रही है उसके बीच में, ताकि हमारा प्रोग्राम कम से कम ये तो आइडेंटिफाई कर पाए कि ये रिटर्न 0 एक है या फिर रिटर्न और रिटर्न 0 अलग अलग है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को प्रैक्टिस करते करते और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि अभी जो बेसिक आइडिया है और ये जो हमारा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं सी प्रोग्राम के, वो आप लोग अभी समझ गए होंगे। आने वाले वीडियोस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वहाँ पर मैं वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स के बारे में बताऊंगा और डेटा टाइप्स के बारे में बताऊंगा। वहाँ से मेन सी स्टार्ट होने वाली है, तो इसलिए कहूँगा मिस मत करना आने वाले वीडियोज़। इसलिए आप अभी के अभी इस प्लेलिस्ट को सेव करके रख लीजिए, कहीं पर बुकमार्क कर लीजिए या फिर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। जैसे भी आप रखना चाहते हैं इसको संभाल के आप रख लीजिए ताकि ये कोर्स घूमे ना। डिस्क्रिप्शन में मैंने कोर्स का लिंक दिया हुआ है पूरा, वहाँ से आप लोग इस कोर्स को उठा सकते हैं।
सो गाइस आशा ये करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया इस वीडियो में सब कुछ, और आप लोग को मजा आ रहा होगा इस सी ट्यूटोरियल्स के कोर्स में। मुझे नीचे कमेंट में जरूर बता देना कि कैसा लगा आप लोग को ये वीडियो। उसी के साथ साथ अगर फ्यूचर में मैं आप लोगों के लिए नोट्स या 1 पेजर पीडीएफ लेकर आऊंगा तो आप लोग को मैं तभी दे पाऊंगा अगर आप लोगों ने नीचे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट किया हुआ है, क्योंकि अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट नहीं किया हुआ है तो मैं आप तक कैसे पहुंच पाऊंगा मेरे नोट्स और जो 1 पेजर पीडीएफ में बनाऊंगा उसके लिए मैं जरूर एक वीडियो निकालूंगा और उसकी नोटिफिकेशन आप लोग को नहीं आ पाएगी। इसीलिए आप लोग 1 पेजर पीडीएफ और मेरे नोट्स को मिस कर देंगे, इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा लेना, ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। गाइस अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया और आप लोग चाहते हैं कि मैं इस तरह की और क्वालिटी वीडियोस बनाऊं तो नीचे आप लोग शेयर बटन दबा के इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे ये वीडियोस और लोगों तक पहुंचेंगे और एज अ रिजल्ट मैं और वीडियोस आप लोग के लिए इस तरह के लेकर आ पाऊंगा। फिलहाल के लिए गाइस इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से दे दिया होगा। सो मिलते हैं गाइस अपने अगले वीडियो में। अगले वीडियोस जो आने वाले हैं उसमें हम लोग बेसिक पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, आप लोग को एक्सरसाइजेस दूंगा, क्विजेस दूंगा, आप लोग के साथ इंटरैक्ट करूंगा और तो और ये कोर्स को बहुत इंटरेस्टिंग में बनाने वाला हूं। इसीलिए मिलता हूं मैं आप लोगों से आने वाले वीडियोस में। बस इस वीडियो को यार थम्स अप जरूर दे देना। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।